अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको ये ट्रांसफार्मर की जो कॉइल है इसमें पतरी वगैरह भरने का तरीकाकार और इसको चेक करेंगे कि हमने जितने जितने वोल्ट निकाले हैं उतने उतने निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें। बहुत से दोस्त वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक नहीं देखते, सारी वीडियो नहीं देखते, फिर कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों, हर चीज़ जो है वो वीडियो में बताई जाती है, तो आप फिर बार बार सवाल करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए अगर आपने काम सीखना है। छोटी छोटी वीडियो बीच में से काट काट के देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए कि क्या इस वीडियो में बताया जा रहा है। मुकम्मल तरीकाकार देखा करें। ये किट के बारे में अभी दोस्त पूछ रहे थे। सबसे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था इस किट के बारे में। ये जो मेन चेंज वाली किट है, तो इसके बारे में मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ। इसकी काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पे पहले भी पड़ी हुई हैं, उनमें मैंने सारा मुकम्मल तरीकाकार इसका बताया हुआ है। तो आगे इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इसकी कनेक्शन करेंगे तो उसमें फिर मैं आपको तफसील से बता दूंगा कि ये मेन चेंज सर्किट है, ये किस तरह काम करती है। इस पर पहले भी तफसील से वीडियो बन चुकी हैं दोस्तों। तो ये कोयल देखे बन गई दोस्तों, जिस तरह आपको बताया था मैंने। ये देखें, ये न्यूट्रल हमने निकाली थी। तो ये देखें दोस्तों, जो दूसरी हमने न्यूट्रल के बाद लूप निकाली 160 वोल्ट के लिए, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। और उससे पहले फार्मूला भी आपको बताया। ये 215 वोल्ट के लिए, ये 250 वोल्ट, ये 90 वोल्ट और आखिरी 320 वोल्ट और 16 वोल्ट के लिए हमने अलहदा से इधर से दोस्तों दो तारें निकाली हैं जो हम किट को ऑपरेट करेंगे। इस किट को जो हम ऑपरेट करेंगे वो अभी आगे आपको दिखाते हैं। इसमें किस तरह पतरी वगैरह भरनी है, सारा मुकम्मल तरीकाकार आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। पहले भी मैंने दोस्तों बताया हुआ है, वो वीडियो भी देखें। तो अभी हम ये कॉइल में एक और भरनी दिखाएंगे आपको। तो आपने ये दोस्तों ई और आई ले लेनी है। ये सुराख वाली ले लें या दूसरी ले लें, आपकी मर्जी है। लेकिन सुराख वाली लेंगे तो इसमें नट वगैरह जो आ जाते हैं, इससे ये ट्रांसफार्मर टाइट अच्छी तरह हो जाता है। तो आपने दोस्तों ये 5-5 या 2-2 या 3-3 का सेट बनाएं। इस तरह आपने इकट्ठी करनी है। पहले भी मैंने बताया हुआ है मुख्तलिफ वीडियो में दोस्तों इसका कोर भरने का तरीका का। तो इसमें आप 5-5 इकट्ठी कर लें, वो आपकी मर्जी है। देखिए अभी 5 आपने ले लेनी है इस तरह की ई, और ये आपने इस तरह रख लेना है, ये इस तरह रख लेना, वो आपकी मर्जी है। फिर आपने डालनी है दोस्तों इसमें इस तरह, ये देखें एक साइड से, और फिर आपने 5 लेनी है, वो आपने डालनी है दूसरी साइड से दोस्तों, वो आपने डालनी है इस साइड से, ये देख लें दूसरी साइड से इस तरह। और इसके आगे आपने 1 3 और 2 5 जितनी ई डाली है उतनी दोस्तों इसके सामने आई रख देनी है इस तरह। फिर इस तरह से दूसरी साइड से दोस्तों फिर आपने 5 पतरियाँ आपने फिर इधर से जो ई है वो डाल देनी है। तो इस तरह टोटल ट्रांसफार्मर दोस्तों आपने बनाना है। इस तरह करके एंड में आपको इसका बताएंगे इसको टाइट किस तरह किया जाता है इसमें कोर को। तो अभी मैं कुछ भर के कोर फिर आपको दोबारा मिलता हूँ। जी दोस्तों, तो कोर इसमें मैंने भर ली है, देख लें अभी अच्छी तरह भर ली है। लेकिन ये इस तरह आपने नहीं भरनी है, आपने इसको टाइट करना है। ये देखिए अभी मैं इसको दबाता हूँ तो ये देखिए इसमें जगह है, ये देखें। तो जब ये हमारा ट्रांसफार्मर चलेगा तो ये आवाज़ देगा, क्योंकि इसमें कोर की सही फिलिंग नहीं हुई। कोर आपने इसमें अच्छी तरह फिलिंग करनी है कि इसकी जो बाबन है इसमें ये बेहतरीन टाइट आए। ये कोर आपकी इसमें लूजिंग नहीं होनी चाहिए। अभी इस तरह डाल के तो फिर आपने इसके अंदर इस तरह कोई 10-15 जो है ना इकट्ठी कर लेनी है ई, और इसमें से जो आपकी नीचे जा रही है ना दोस्तों ई, इस तरह की ई इसके अंदर डली हुई है। उन दोनों ई के दरमियान में से कहीं से आपने ना इस तरह पेचकस के जरिए आपने उनमें से जगह बना लेनी है। ये देखें इस तरह आपने दोस्तों जगह बना लेनी है पेचकस से पकड़ के। तो फिर आपने इनके अंदर ये जो है दोस्तों ई डालनी है इस तरह इकट्ठी करके। इससे आपका ट्रांसफार्मर जो है वो टाइट हो जाएगा। एक साइड से आपने इस तरह डाल लेनी है दोस्तों, ये देखें। तो ये आपने टाइट इसको लाजमी करना है, इसमें लूजिंग नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर लूजिंग होगी तो फिर समझो कि बाद में ट्रांसफार्मर आपका आवाज़ देगा, मसला करेगा, सही वर्क नहीं करेगा। तो इसके अंदर लूजिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, टाइट होना चाहिए। आपका जो कोर है इसमें बिल्कुल टाइट भरी होनी चाहिए। अभी ये देख लें इस तरह की आपने कोई लकड़ी की पट्टी ले लें दोस्तों। मेरे पास ये सिल्वर की है लेकिन आपने लकड़ी की लेनी है।
हाथ वगैरह से आपने इस तरह अच्छी तरह इसको बराबर करके दोस्तों ये देखिए इस तरह आपने कर देना। तो अब देखिए हमारा ट्रांसफार्मर टाइट हो गया बिल्कुल, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। दूसरी साइड पे आपने आई भर देनी है, इतनी आई हमारे पास लेकिन 15-16 थी, तो हमने देख लेते हैं उसके बराबर जो हमारी बनती है तो हम भर देंगे। अच्छी तरह आपने इधर से इसको दबा देना है। तो दोस्तों ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया तैयार। अभी आपने फिर मज़ीद देख लेना इसके अंदर लूजंग तो नहीं है दोस्तों, अगर लूजंग है तो आपने इसमें और आई डाल लेनी है, लेकिन फ़िलहाल ये ठीक है जी दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर हमारा टाइट हो गया, मुकम्मल हो गया। तो अब आपने ये क्लैंप लेने हैं, ये इस तरह के क्लैंप होते हैं, एक उस साइड पे लगता है एक उस साइड पे लगता है। ये दोस्तों अगर तो आपने नटों के साथ लगाना है तो पेचों के साथ लगा लें, अगर नहीं तो ये जगह बनी होती है इनके साथ एक छोटी सी, ये पतरी चौड़ी है लेकिन वो हार्ड थोड़ी सी मजबूत होती है, वो आती है, उसके ज़रिए आप ये लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये इधर से आपने ये तारें साइड पे करके तो इधर ये लग जाएगी, इसके नीचे आई आएगी क्योंकि एंड में हमारी आई लगेगी इसको बराबर करने के लिए। और दूसरी साइड पे भी दोस्तों इस तरह ये क्लैंप लगेगा इस तरह, तो इसके अंदर हम आई डाल लेंगे। तो इस तरह ये हमारा दोस्तों ट्रांसफार्मर हो जाएगा मुकम्मल जी दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर हमारा मुकम्मल हो गया, ये देख लें अच्छी तरह क्लैंप वगैरह लगा के अच्छी तरह इसको टाइट कर दिया गया है। अब ये रेडी है, तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। तो अभी आपको आगे दिखाता हूँ मैं, ये तारें वगैरह से ऊपर से एनेमल वगैरह इधर उतार के अच्छी तरह इस तरह, तो फिर आपको दोबारा दिखाता हूँ दोस्तों। इसके वोल्ट वगैरह चेक कर देते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके साथ सर्किट की कनेक्शन वगैरह करेंगे। तो इसमें जो पतरी हमारी डली है वो 3100 ग्राम डली है। बाकी आप देख लें ये टोटल इसका वज़न है, वायर वगैरह का वज़न पहली वीडियो मैंने बताया हुआ है, वो भी देख लें दोस्तों। तो अभी हम ट्रांसफार्मर के वोल्ट टेस्ट कर लेते हैं। अभी ये मैंने इसको न्यूट्रल इधर से दे दिया वायर से, और ये हमने इधर से इसको दे दिया, ट्रांसफार्मर को हमने दे दिया दोस्तों जो हमने 215 वोल्ट वाली लूप निकाली थी, ये देखें इससे, ये इससे। तो अभी आपको वोल्ट टेस्ट करा देते हैं कि जितने जितने हमने लिखे थे उतने तो नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये एक प्रॉब मैंने इसकी दोस्तों न्यूट्रल में लगा दिया और ट्रांसफार्मर की भी न्यूट्रल उधर लगा दिए। तो अभी ये देख लें दोस्तों, पहली लूप हमने निकाली थी 160 वोल्ट के लिए। तो पहले हम इनपुट पे वोल्ट चेक कर लेंगे कि इनपुट पे उतनी वोल्ट है जितने पे हमने ये दिए। ये देख लें 215, 16, 1 वोल्ट का फ़र्क है दोस्तों। तो अभी हम देख लेते हैं, ये देखें पहले हम दिखाते हैं आपको 160 वाले लूप वाली पे लगा के कि 160 वोल्ट उधर आ रहे हैं, ये देख लें। तो अभी ये देखें दोस्तों बिल्कुल उतने वोल्ट ही निकले हैं। बहुत से दोस्त कहते हैं हम रिवाइंड करते हैं हमारे वोल्ट नहीं सही आते। तो देखें दोस्तों 1 वोल्ट का भी नहीं फ़र्क पड़ रहा। अब हम ये तो हमने आपको 215 वाली चेक करा दी ये वाली लूप, अब 250 वाले पे चेक कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों अभी इधर 251, 252, एक पीछे से हमारे 1-2 वोल्ट कम ज़्यादा हो रहे हैं, ये देख ले, ठीक हो गया। अभी 290 वोल्ट पे हमने निकाली थी ये लूप, ये वाली, तो इस पे लगा के चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों आपको नज़र आ रहा है। और आखिरी लूप हमने निकाली थी दोस्तों 330 वोल्ट के लिए, 330 वोल्ट, ये देखें 330 वोल्ट आ रहे हैं। देखें दोस्तों 1 वोल्ट का भी नहीं फ़र्क पड़ा। तो आप जब फार्मूला इसका सही तरह निकालेंगे, दूसरा इसमें टर्ने सही तरह अच्छी तरह इसमें देंगे, टर्ने कम ज़्यादा नहीं करेंगे। वोल्ट पे आप इसको एडजस्ट करेंगे, जितने वोल्ट पे इसकी कॉइल बनाएंगे उतने वोल्ट ही इसमें से निकलेंगे दोस्तों। ये 2 तारें हमारी 16 वोल्ट की है, 15-16 वोल्ट। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको ये सर्किट के साथ लगा के बॉडी वगैरह में फ़िट करना सिखाएँगे। ये जो हमारी दोस्तों किट है मेन चेंज वाली, तो ये जो जहाँ जैसे हमारे 215 वोल्ट से अभी इसको इनपुट मिल रही है, फिर 160 वोल्ट से मिलेगी। तो ये हमारी जो ये कर ले है वो मेन चेंज का काम करेगी।
तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे कि इसके कनेक्शन किस तरह होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक तो करते नहीं, लाइक लाजमी कर दिया करें। तो आपका कोई भी सवाल है तो दोस्तों वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में हम दोबारा।